हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड है न्यूज़पेपर के आर्टिकल के ऊपर, जिसकी हेडिंग है वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026। तो इस हेडिंग के रूप में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का मेन पर्पस है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, वोकेबलरी को एनहांस करना और साथ ही साथ नॉलेज को भी इम्प्रूव करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिसकी हेडिंग है वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026, यानी कि विश्व योगासना चैंपियन 2026 इंडियाज हिस्टोरिक अचीवमेंट। इंडियाज यानी भारत का, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, एंड अचीवमेंट यानी उपलब्धि। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज, समझते हैं कि कैसे इंडिया के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि रही। द फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026, द फर्स्ट एवर ग्लोबल चैंपियनशिप dedicated to competitive yoga was organized from 4th June to 8th June 2026 at Eka Arena, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। यानी कि पहला वर्ल्ड का, संसार का योगासना चैंपियनशिप 2026 में ऑर्गेनाइज हुआ। द फर्स्ट एवर, पहली बार, ग्लोबल यानी वैश्विक चैंपियनशिप, डेडिकेटेड यानी समर्पित हुआ, टू कॉम्पिटिटिव योगा यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक योगा को समर्पित हुआ, वॉज ऑर्गेनाइज्ड और इसका आयोजन किया गया फ्रॉम 4 जून से लेकर टू 8 जून 2026 एट एका एरेना, जो कि जगह का नाम है अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में है और इंडिया में है। द प्रेस्टिजियस इवेंट अट्रैक्टेड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मोर देन 60 कंट्रीज, showcasing the growing international appeal of योगासना। ठीक है, द प्रेस्टिजियस इवेंट यानी यह प्रतिष्ठित इवेंट यानी आयोजन, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित किया, पार्टिसिपेंट्स यानी भाग लेने वालों को, फ्रॉम मोर देन 60 कंट्री से भी ज्यादा देश के लोगों ने इसमें भाग लिया, शोकेसिंग प्रदर्शन किया, द ग्रोइंग इंटरनेशनल अपील ऑफ योगासना। अपील ऑफ योगासना यानी योगासन के प्रभाव, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रोइंग यानी बढ़ने को और शोकेसिंग यानी प्रदर्शन करना। ठीक है, तो इस प्रतिष्ठित इवेंट आयोजन में 60 देश से भी ऊपर देश के लोगों ने प्रदर्शन किया और योगासन के प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए दिखाया। Derived from the Sanskrit words yoga and asana, yogasana is a competitive discipline that evaluates athletes on flexibility, balance, endurance, stability and control। ठीक है, derived यानी कि प्राप्त हुआ है, यह संस्कृत वर्ड से योगा यानी कि यूनियन यानी जोड़ना या मिलन, एंड आसना यानी शारीरिक मुद्रा, यानी कि शारीरिक मुद्राओं को विभिन्न तरीके से जोड़ने से योगासन का निर्माण हुआ। योगासना इज अ कॉम्पिटिटिव डिसिप्लिन, यह एक प्रतिस्पर्धी डिसिप्लिन यानी अनुशासन है, दैट इवेल्युएट्स एथलीट्स, जो कि खिलाड़ियों को मूल्यांकन करता, खिलाड़ियों का मूल्यांकन करता है, ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन के आधार पर, बैलेंस यानी संतुलन के आधार पर, एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, एंड कंट्रोल यानी कि नियंत्रण के आधार पर खिलाड़ियों का मूल्यांकन करता है। आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे। इंडिया emerged as the undisputed champion of the tournament by winning an astounding 114 medals, including 102 gold, 9 silver and 3 bronze medals। ठीक है, तो इंडिया उभर कर आगे आया है एज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि निर्विवाद चैंपियन के रूप में, ऑफ द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट यानी खेल में, बाय विनिंग यानी जीत कर, एंड एस्टाउंडिंग यानी कि चौंकाने वाला पदक, मतलब चौंकाने वाला जीत दिलाया है, जिसमें 114 मेडल्स जीता है, इंक्लूडिंग, और इसमें शामिल है 102 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स।
This phenomenal performance reflected the nation's deep-rooted connection with yoga and its excellence in the sport. ठीक है, this phenomenal performance का क्या मतलब है कि असाधारण परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, रिफ्लेक्टेड यानी शो, दिखाता है कि राष्ट्र कैसे डीपली रूटेड है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है गहराई से योगा के साथ, एंड इट्स एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट्स, यानी कि खेल में भी उसकी उत्कृष्टता को दिखाता है. Countries such as Japan, Argentina, Singapore and Nepal also performed admirably, but India's medal tally remained unparalleled. ठीक है, तो विभिन्न देशों जैसे जापान, अर्जेंटीना, सिंगापुर एंड नेपाल, इन सब ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. ऑल्सो परफॉर्म्ड एडमायरेबली, यानी इन्होंने भी प्रशंसनीय प्रदर्शन किया. बट इंडिया, लेकिन भारत का जो मेडल टैली था, रिमेन्ड अनपैरेलल्ड, यानी कि नॉट कॉम्पैरेबल, इसकी कोई तुलना ही नहीं थी. द चैंपियनशिप सर्व्ड एज अ टेस्टामेंट टू इंडियाज लीडरशिप इन प्रमोटिंग योगा ऑन ग्लोबल स्टेज. ठीक है, चैंपियनशिप एक एविडेंस यानी प्रूफ रहा कि इंडियाज लीडरशिप यानी भारत के नेतृत्व का, इन प्रमोटिंग योगा यानी कि योगा को बढ़ावा दिलाने में ऑन ग्लोबल स्टेज. ठीक है, यह चैंपियनशिप वैश्विक स्तर पर योग को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व का प्रमाण बनी. आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे. द सक्सेस ऑफ द चैंपियन मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन ऑफ योगासना एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट. सक्सेस ऑफ चैंपियनशिप यानी कि इस प्रतियोगिता का सफलता, मार्क्ड यानी कि देखा जा रहा है, एक सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, माइलस्टोन यानी उपलब्धि है, इन द वर्ल्ड वाइड यानी संसार भर में, रिकॉग्निशन यानी पहचान दिलाया है योगासना को एज द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में अब योगासना को पहचान मिल गई है देश भर में, विश्वव्यापी पैमाने पर. योगासना हैड अर्लियर बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 and later received recognition in the National Games 2025 held in Uttarakhand. ठीक है, योगासना को पहले भी शामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 2021 में हुआ, एंड लेटर बाद में रिसीव किया, पहचान मिली थी इसे राष्ट्रीय गेम्स 2025 में जो कि उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो वहां पर भी इसे पहचान मिली थी. लेकिन द वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 फर्दर स्ट्रेंथेंड इट्स इंटरनेशनल प्रेजेंस एंड रीएनफोर्स्ड इंडियाज स्टेटस एज द बर्थ प्लेस एंड फॉरमोस्ट एम्बेसडर ऑफ योगा. ठीक है, 2026 चैंपियनशिप ने इसकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को और मजबूत बना दिया है, मजबूत किया, तथा भारत की योग की जन्मभूमि और प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया. ठीक है, द वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 फर्दर यानी आगे, स्ट्रेंथन यानी मजबूत किया है, इंटरनेशनल प्रेजेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को, रीइंफोर्स्ड का मतलब है कि सुदृढ़ किया है इंडिया के स्टेटस को, एज द बर्थ प्लेस यानी कि योग की जन्मभूमि कह सकते हैं, तो योग की जन्मभूमि का इसे पहचान दिलाया है, एंड फॉरमोस्ट एम्बेसडर ऑफ योगा, और फॉरमोस्ट यानी कि प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठा भी दिलाया है योगा को. द इवेंट सिंबलाइज्ड कल्चरल प्राइड, स्पोर्टिंग एंड एक्सेलेंस एंड ग्लोबल यूनिटी थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा. ठीक है, तो यह क्या है, यह द इवेंट यानी कि यह आयोजन सांस्कृतिक सिंबलाइज्ड किया है
एक पहचान दी है, कल्चरल प्राइड यानी सांस्कृतिक गौरव, स्पोर्टिंग एक्सेलेंस यानी खेल उत्कृष्टता, एंड ग्लोबल यूनिटी यानी वैश्विक एकता थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा। प्रैक्टिस ऑफ योगा के थ्रू हमारे सांस्कृतिक गौरव, खेल उत्कृष्टता और योग के माध्यम से वैश्विक एकता का प्रतीक बन गया है योगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आ जाते हैं वोकैबुलरी पर। प्रेस्टिजियस एडजेक्टिव यानी विशेषण है, इंग्लिश में नहीं है हाईली रेस्पेक्टेड, हिंदी में आता है प्रतिष्ठित। चैंपियनशिप नाउन यानी संज्ञा है, मेजर कंपटीशन, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग प्रतियोगिता। कॉम्पिटिटिव यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण है, इन्वॉल्विंग कंपटीशन, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी में अर्थ है प्रतिस्पर्धात्मक। ठीक है, चैंपियनशिप यानी प्रतियोगिता, एंड कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धात्मक। नेक्स्ट वर्ड है डिसिप्लिन, नाउन यानी संज्ञा है, इंग्लिश मीनिंग है फील्ड ऑफ स्टडी और कंट्रोल्ड प्रैक्टिस, हिंदी में अर्थ है अनुशासन या विधा। नेक्स्ट वर्ड है इवैल्यूएट्स, वर्ब यानी क्रिया है। एसेस और जजेस इंग्लिश में मतलब है, हिंदी अर्थ है मूल्यांकन करना। एंड्योरेंस नाउन यानी संज्ञा है, एबिलिटी टू विथस्टैंड हार्डशिप, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी में अर्थ है सहन शक्ति। एस्टाउंडिंग एडजेक्टिव यानी विशेषण है, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में अर्थ है आश्चर्यजनक। फेनोमेनल एडजेक्टिव यानी विशेषण है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश मीनिंग, हिंदी में अर्थ है साधारण। एडमायरेबली एडवर्ब है, इन एन एक्सेलेंट मैनर, इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में अर्थ है सराहनीय रूप से। अनपैरेलल्ड विशेषण है, हैविंग नो इक्वल, इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में अर्थ है बेजोड़। टेस्टामेंट संज्ञा है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में अर्थ है प्रमाण। नेक्स्ट वर्ड है माइलस्टोन जो कि नाउन यानी संज्ञा है, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में अर्थ है महत्वपूर्ण उपलब्धि। रिकॉग्निशन नाउन यानी संज्ञा है, ऑफिशियल एक्सेप्टेंस इंग्लिश में मतलब, हिंदी में अर्थ है मान्यता। रेनफोर्स्ड वर्ब यानी क्रिया है, स्ट्रेंथेंड इंग्लिश मीनिंग, हिंदी में अर्थ है सुदृढ़ किया। एम्बेसडर नाउन यानी संज्ञा है, इंग्लिश मीनिंग है रिप्रेजेंटेटिव और हिंदी में अर्थ है प्रतिनिधि या दूत। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।